उस व्यक्ति को देख वो मिल गया, जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिव जी बहुत तेज हंसे, ठाकर लगा, खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता। मैं तुमसे कुछ कहती हूँ और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो, मैं तुमको कुछ कहती हूँ और तुम हंस के निकाल देते हो, मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस दे। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है? उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है? मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है? तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया, अरे आग लगे बस्ती में, पापन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए? क्या करता है मेरे को, क्या करता है, क्या टेंशन लेना मेरे को? पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले, परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं, किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के लिए निभ रहा है वो दूसरे के क्या नहीं निभे? प्रेम की प्राथमिकता। हमारे यहाँ भुवनेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं, और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते हैं, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हैं। उनको देखकर हमें बड़ी पसंद आता है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर फ्री हो रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके
बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वाह वाह वाह, सब भाइयों की, एक के ससुराल उसके यहाँ है, तो एक के ससुराल उसके यहाँ है, नो तो यही है ससुराल वाले के लोग ऐसे 150-200 है, भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना, देखना परिवार में, कुटुंब में एकजुटता, थोड़ा जुड़ने का प्रयास, थोड़ा जोड़ने का प्रयास, अब शिव जी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर को बोलते धागा लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही धागा लगाकर